अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना टीचर सर सैयद मंजूर शाह। आज एक नए टॉपिक के साथ पेश खिदमत है और आज का टॉपिक जो है हमारे पास क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4.2 है और क्वेश्चन नंबर 11 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट, एक चीज जो है वो साकित हालत, रेस्ट का मतलब है साकित हालत से गिरती है, फॉल्स 12 मीटर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकंड। जब वो पहले सेकंड, उसका टाइम पहला सेकंड होता है तो वो कितने मीटर से गिरती है नीचे? 12 मीटर। 24 मीटर ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकंड, नेक्स्ट सेकंड में वो जो गिरती है वो कितने ऊंचाई से गिरती है? वही चीज वो 24 मीटर्स की ऊंचाई से गिरती है। इसी तरह फिर वो कहता है कि 36 मीटर्स ड्यूरिंग द थर्ड सेकंड, और तीसरे सेकंड में वो क्या करती है कि ऊंचाई जो 36 मीटर की ऊंचाई से वो गिरती है। हाउ मच विल इट फॉल ड्यूरिंग द 8th सेकंड, 8वें सेकंड में वो कितनी ऊंचाई से गिरेगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस चीज को एक पिंग पोंग बॉल समझ लेते हैं तो हमारे लिए सवाल को समझना बड़ा आसान होगा, क्योंकि पिंग पोंग जो बॉल होती है वो जब आप उसको गिराते हो तो वो फिर अपनी हाइट को ऊंचा करती है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम इस पिंग पोंग बॉल को क्या करते हैं, यहां से हमारे पास एक पिंग पोंग बॉल है, ये रेड, और जब वो ऊंचाई से गिरेगी, ये हमारे पास क्या है? बेस है। जब वो गिरेगी तो वहां पर हमारे पास जो ऊंचाई है वो कितना है? 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर। फिर ये बॉल ऊपर जाएगी, ये बॉल ऊपर जाने के बाद सेकंड सेकंड में, दूसरे सेकंड में वो फिर गिरेगी नीचे, तो तब हमारे पास ऊंचाई कितनी है? 24 मीटर। कितनी है? 24 मीटर। फिर ये बॉल ऊपर जाएगी और यहां पर आएगी, फिर यहां से गिरेगी नीचे, तो थर्ड सेकंड में हमारे पास ऊंचाई कितनी है? 36 मीटर। ठीक, तो पहले सेकंड में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ऊंचाई 12 मीटर थी, सेकंड सेकंड में हमारे पास ऊंचाई 24 मीटर हो गई, और थर्ड सेकंड में हमारे पास ऊंचाई जो है वो 36 मीटर होगी। अब वो कहता है कि हाउ मच इट विल फॉल, कितना ऊंचाई से ये बॉल या ये ऑब्जेक्ट गिरेगा जब वो 8वें सेकंड को लेकर जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम एक फर्जी सी डायग्राम बना लेते हैं कि ये जा रहा है, और फिर यहां से हम उसकी 8 सेकंड को क्या करते हैं? 8 सेकंड को ड्रॉ करवा देते हैं। ये डॉट डॉट जाहिर ये कर रहे हैं कि बीच में 3 से 8 सेकंड के दरमियान जितने भी हमारे पास फॉल्स आए हैं वो जाहिर करते हैं। ये 8 सेकंड है। कौन सा? 8 सेकंड। अब हमने ये ऊंचाई को क्या करना है? मालूम करना है। कितने मीटर की ऊंचाई को 8 सेकंड में कितनी ऊंचाई से ये बॉल गिरे, ये ऑब्जेक्ट गिरेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सवाल को एक दफा फिर से विजुअलाइज करते हैं। जो हमारे पास लिखा है उसको हम विजुअल में दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारी बॉल जो है जब रेस्ट पोजीशन से गिरती है तो उस वक्त 12 मीटर से नीचे फर्स्ट सेकंड में गिरती है, सेकंड सेकंड में वो 24 मीटर से गिरती है। ठीक, 24 मीटर। थर्ड सेकंड में वो 36 मीटर की ऊंचाई से गिरती है, और चलते चलते वो कहता है कि 8वें सेकंड में वो कितनी ऊंचाई से जा गिरेंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सवाल हमारे पास क्या है, इसको हम अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लेकर आए तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट सेकंड में जो ऊंचाई है वो 12 मीटर है। इसी तरह सेकंड सेकंड में हमारे पास जो ऊंचाई वो कवर कर रहा है वो 24 मीटर है। इसी तरह थर्ड सेकंड में हमारे पास जो ऊंचाई से वो ऑब्जेक्ट गिर रहा है वो क्या है? 36 मीटर है। ये चलते चलते वो कहता है 8 सेकंड में जितने ऊंचाई से वो गिर रहा है उसको हमने मालूम करना है। उसको हमने क्या करना है? मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 12 मीटर है,
इसी तरह अगर हम इस सीरीज का डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस हमारे पास क्या निकलेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 24 माइनस 12, तो हमारे पास डिफरेंस क्या आ गया, 12 मीटर आ गया। कितना आ गया, 12 मीटर आ गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, एन मेरे पास 8 है। एन क्यों 8 है, क्योंकि 8 सेकंड में हमने मालूम करना है उस ऑब्जेक्ट की ऊंचाई से गिरने का की ऊंचाई मालूम करनी है। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, nth टर्म मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या है, nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म आ गया, a मेरे पास क्या है 12 मीटर, n मेरे पास 8 माइनस 1 और d मेरे पास क्या है 12 मीटर। नाउ डियर स्टूडेंट्स 12 मीटर 7 इंटू 12, 7 इंटू 12 डियर स्टूडेंट्स क्या आता है हमारे पास 84 मीटर आता है। प्लस करेंगे तो यहां पर हमारे पास 8 सेकंड की जो ऊंचाई से चीज ऑब्जेक्ट को गिरने का की ऊंचाई है वो कितना बन जाएगा 96 मीटर। यहां पर n की जगह हम 8 लिख देते हैं, n की जगह 8 लिखा, n की जगह 8 लिखा, n की जगह 8 लिखा। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास 8 सेकंड में जिस ऑब्जेक्ट जितनी ऊंचाई से गिरता है वो 96 मीटर है। तो उससे हमने कहां से निकाला, अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से निकाला। कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म को डिफाइन किया, इस सीरीज का हमने डिफरेंस निकाला और 8 सेकंड में हमने चूंकि ऊंचाई को मालूम करना था जिस ऊंचाई से वो ऑब्जेक्ट गिर रहा है, तो n मेरे पास 8 आ गया, फॉर्मूले में पुट किया तो हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 8 सेकंड में जो ऑब्जेक्ट ऊंचाई से गिरता है वो ऊंचाई कितनी है 96 मीटर है। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल बहुत ही बेहतरीन समझ में आ गया होगा। अगले सवाल पर क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम है उसको समझते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि a man deposits 13,000 in a bank in the first month, 14,500 in the second, 16,000 in the third month and so on. Find how much he has to deposit in the bank at the end of a year. Dear students, सवाल ये कहता है कि एक शख्स बैंक में डिपॉजिट पहले महीने में जमा कराता है पैसे 13,000, दूसरे मंथ में वो 14,500 रुपए जमा कराता है, इसी तरह तीसरे महीने में वो हमारे पास 16,000 जमा करवाता है और हर महीने इस तरह लगातार ये जारी रखता है। आगे हमसे सवाल ये कर रहा है कि साल के आखिर में फाइंड मालूम कीजिए हाउ मच कितनी रकम ही हैज टू डिपॉजिट, उसने कितनी जमा करवाई है बैंक में एट द एंड ऑफ द ईयर, एक साल के खात्मे पर, एक साल के आखिर में। तो डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब यह है कि पूरे एक साल में उसने कितने पैसे जमा करवाए हैं बैंक में। नो डाउट डियर स्टूडेंट्स इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास डाटा क्या बोलता है कि फर्स्ट मंथ में हमारे पास एम से मुराद कैपिटल एम से मुराद एन मंथ है, तो फर्स्ट मंथ में उन्होंने कितने जमा कराए 13,000 रुपए। इसी तरह सेकेंड मंथ में डियर स्टूडेंट्स उन्होंने कितने जमा कराए 14,500 जमा कराए। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स थर्ड मंथ में उन्होंने कितने जमा करवाए 16,000 रुपए। ठीक, पहले 13,000 रुपए जमा करवाए थे, एक जीरो मैंने कम लिखा, फिर उसके बाद उन्होंने कितने जमा करवाए, जो जमा हो गए थे वो कितने हो गए थे 14,500। तीसरे मंथ में उन्होंने जो जमा टोटल जमा हुए वो कितने हो गए 16,000 हो गए। एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि 12वें महीने के आखिर में, यानी कि साल के आखिर में हमारे पास कितनी रकम जमा हुई है बैंक में टोटल वो मालूम करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स अगर हम इसको सीरीज, ये हमारे पास क्या है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है, क्योंकि इसमें जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो सिमिलर आ रहा है। सो इसको हम क्या करते हैं, इस सीरीज या सीरीज हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास डियर स्टूडेंट्स कितना हो गया 13,000। इसी तरह डिफरेंस निकालते हैं जो कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म से निकलती है। तो डियर स्टूडेंट्स 14,500 में से माइनस कीजिए 13,000 को, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन जाता है डिफरेंस 1,500 रुपए का। यानी कि वो हर महीने
1500 रुपए अपनी इनिशियल अमाउंट में 1500 रुपए जमा करा रहा है पूरे साल तक, तो साल के आखिर में कितनी अमाउंट बन गई वो मालूम करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास n कितना है, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो मेरे बच्चों हमारे पास कितना हो गया n 12 हो गया। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले में अपने जो क्रेडेंशियल्स हमने डिफाइन किए हैं उसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास nth टर्म a12, a की जगह हमारे पास 13,000 आएगा प्लस 12 माइनस 1 इंटू डिफरेंस हमारे पास क्या है 1500 रुपए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 13,000 तो उसी तरह आ गया, 12 माइनस 1 11 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1500। 11 को 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा 16,500 आएगा। कितना आएगा 16,500 आएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स 16,500 और 13,000 को आपने प्लस किया तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 29,500 आ गया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास वो जो शख्स है वो साल के एंड में हर महीने 1500 जमा कराने के बाद अपनी इनिशियल अमाउंट 13,000 में एट द एंड ऑफ द ईयर कितना बनेगा 29,500। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि ये सवाल आपको बहुत ही बेहतरीन तौर पर समझ में आ गया होगा। अब एक नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, जो वो भी एक वर्ड प्रॉब्लम है, उस वर्ड प्रॉब्लम को हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं, इसी एक्सरसाइज 4.2 के क्लास 11 के सवाल नंबर 33 भी वर्ड प्रॉब्लम है। तो हमारे पास ये वर्ड प्रॉब्लम क्या कहता है कि अ बॉय सेव्स ₹200 at the end of the first week and goes on increasing his saving for ₹25 weekly. After how many weeks his weekly savings will be ₹2,000. Now dear students, वो सवाल ये कहता है कि एक लड़का बचत करता है पहले हफ्ते में 200 रुपए, फिर वो क्या करता है हर हफ्ते 25-25 रुपए जमा करता रहता है। आखिर में वो कहता है सवाल में कि कितने हफ्तों बाद उसके जो पैसे 2,000 बनेंगे, यानी कि उन्होंने क्या किया, एंड रकम दी हुई है, आखिरी रकम दी हुई है, कहते हैं कि बताओ ये 2,000 रुपए कितने हफ्तों में वो जमा करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना डाटा लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखा सबसे पहले, फर्स्ट वीक में डियर स्टूडेंट्स W से मुराद वीक है, फर्स्ट वीक में वो बच्चा 200 रुपए हमारे पास जमा करता है। देन उसके बाद आगे लास्ट में वो क्या करता है 2,000 रुपए जमा करता है और वो कहता है कि कितने महीनों में ये 2,000 रुपए जमा करेंगे। तो यहां पर वो मुझसे पूछ रहा है कि वो कितने महीनों में, नहीं माजरत चाहता हूं वीक्स में, कितने वीक्स में वो हमारे पास 2,000 रुपए जमा करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो और साथ में ये भी बता रहा है कि हर हफ्ते वो 25-25 रुपए इस 200 रुपए में जमा कर रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है डाटा का वो हमारे पास क्या है 200 रुपए है। डिफरेंस यानी कि हर हफ्ते वो कितना पैसा जमा कर रहा है 25 रुपए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि थ्रू आउट द वीक्स, जितने भी वीक्स है वो 25-25 रुपए जमा कर रहा है। तो डिफरेंस अगर सेम है तो ये हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म डिफरेंस आ गया, एन हमें मालूम करना है डियर स्टूडेंट्स, और एनथ टर्म जो है वो हमारे पास कितना है 2,000 है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, एनथ टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा, इंटू डी आ जाएगा। एन टर्म हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या है 2,000, फर्स्ट टर्म कितनी है 200, एन हमें मालूम करना है, जबकि डी हमारे पास क्या है 25। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, इस 200 को दूसरी जानिब शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा कि 2,000 माइनस 200, 25 को n से अलग और 1 से अलग मल्टीप्लाई किया, प्लस 200 जब इज इक्वल टू की दूसरी जानिब आएगा तो माइनस 200 आ जाएगा। 25 इज इक्वल टू 25n माइनस 25। नाउ डियर स्टूडेंट, 25 को 200 को 2000 में से माइनस किया तो 1800 आ गया। उसके बाद
इस -25 को दूसरी जानिब शिफ्ट कर दीजिए तो +25 आ जाएगा, इज इक्वल टू 25n। दोनों को प्लस कीजिएगा, 1825 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर इन दोनों के प्लस करने के बाद आएगा, और 25n। नाउ डियर स्टूडेंट्स, 25 और n आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इज इक्वल टू कि अगले स्टेप में 25 हमारे पास क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू n। 25 का टेबल पड़ा, 25 1 जा 25, 25 73 जा क्या है 1825। तो डियर स्टूडेंट्स n हमारे पास कितना है 73। तो 73 वीक्स में वो टोटल कितने पैसे जमा कर पाएगा, अगर 25-25 रुपए को वो क्या करे, जमा करे अपनी इनिशियल रकम 200 में, तो 73 वीक्स में वो हमारे पास क्या होगा, 2000 को जमा करेगा। यही हमारे पास आंसर है। तो यहां पर जो हमारे पास ये जो वीक है वो हमारे पास 73 आएगा, यानी 73rd वीक में हमारे पास हर वीक में 25-25 रुपए जमा करने पर वो आखिर में क्या आएगा, 2000 आएगा। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स कि ये जो तीनों सवालात है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।